प्रशासन ने नोटिस में दरगाह के वैध होने के सबूत मांगे हैं। प्रशासन के मुताबिक दरगाह अवैध तरीके से बनाई गई, 5 दिन के अंदर प्रमाण नहीं दिए गए तो धार्मिक स्थल पर एक्शन लिया जाएगा। मणिपुर में फिर हिंसा, केंद्रीय मंत्री के घर के बाद बीजेपी नेताओं के घर फूंकने की कोशिश। भीड़ ने इम्फाल पैलेस मैदान के पास एक गोदाम को आग के हवाले किया। मणिपुर में तैनात जवानों से भिड़े उपद्रवी, आरएएफ के जवानों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मणिपुर के बिशुपुर के क्वांगटा कस्बे और चूराचंद के कंगवई गांव में स्वचालित हथियारों से फायरिंग की। 17 और 18 जून को चूराचांदपुर, इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट के कम से कम 3 जिलों में हमले की प्लानिंग का अलर्ट। केंद्र और राज्य सरकार की शांति की अपील के बावजूद मणिपुर में मैतई और कुकी जनजाति के बीच जातीय हिंसा जारी। पूर्व आर्मी चीफ ने ट्वीट कर लिखा, मणिपुर में कानून व्यवस्था पर शीर्ष स्तर पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत। मणिपुर हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से उन्होंने वार किया, कहा मणिपुर में भी सेंट्रल फोर्स तैनात थी लेकिन क्या हुआ। बंगाल में हिंसा को लेकर घेरे जाने पर ममता का विपक्ष पर पलटवार, कहा हिंसा के लिए टीएमसी जिम्मेदार नहीं। ममता बनर्जी ने कहा, साउथ 24 परगना में विपक्ष ने हिंसा कराई है, भांगर के एमएलए ने गुंडागर्दी की। नॉर्थ ईस्ट के 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा, अगरतला पहुंचे जेपी नड्डा। दौरे के दौरान नड्डा ने राष्ट्रव्यापी संपर्क से समर्थन अभियान के तहत प्रभावशाली परिवारों से मुलाकात करेंगे। टिफिन बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। 30 जून तक चलेगी बीजेपी की ये विशेष जनसंपर्क अभियान। त्रिपुरा में पार्टी के अंदर मचे राजनीतिक घमासान के मद्देनजर नड्डा का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। पंडित नेहरू संग्रहालय के नाम बदलने को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा पंडित नेहरू ने देश को बनाने में अहम योगदान दिया। और इस देश में प्रधानमंत्री और भी अटल जी हुए, इंदिरा जी है, लाल बहादुर शास्त्री है, मनमोहन सिंह है, सभी ने देश के लिए काम किया। लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत है। पंडित नेहरू के नाम से ही वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बन सकता है, इतना मैं कहता हूँ। संजय राउत ने कहा, संग्रहालय का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। पंडित नेहरू से नफरत के कारण ये किया गया। सभी प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर वार किया। ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लाखों सरकारी नौकरियां छीनकर पीएसयूज को बर्बाद करना किस टूल किट का हिस्सा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, क्यों केंद्र सरकार में महिलाओं की नौकरियां 42% घटी। मेक इन इंडिया का हाई वोल्टेज प्रचार केवल अपनी छवि चमकाने के लिए था। नीतीश कुमार के जल्द चुनाव होने को लेकर दिए बयान पर जारी है सियासत। बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने कहा, चुनाव आयोग तारीख तय करती है। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर तंज कसा, कहा अगर समय से पहले लोकसभा चुनाव हुए तो नीतीश की महागठबंधन -0 रिजल्ट हासिल करेगी। तो ये तो चुनाव आयोग तय करता है। नीतीश जी को अगर चुनाव पहले हो जाएगा तो -0 पर चले जाएंगे वो। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा, कहा तेजस्वी यादव के अब तक का पराक्रम को देख उन्हें कोई भी अपने यहाँ नौकरी ना दे। सिर्फ जाति और धर्म की वजह से तेजस्वी डिप्टी सीएम है। जो उनका जीवन में अभी तक का पराक्रम है, अचीवमेंट है, खिलाड़ी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर, नेता के तौर पर। आप अपने यहाँ चैनल में उनको नौकरी दीजिएगा, लेकिन आप यही जाति और धर्म में बांट कर उस आदमी को मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री आपने बनाया हुआ है। दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र में विकास तीर्थ यात्रा पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा बदरपुर के एनटीपीसी इकोलॉजी पार्क से शुरू होगी विकास तीर्थ यात्रा। आज जो तीर्थ यात्रा जो हम कर रहे हैं, विकास की तीर्थ यात्रा जो कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, यही दर्शाता है कि देश की प्रगति किस तेजी से हो रही है। एस जयशंकर ने कहा, विकास यात्रा के दौरान कई विकास परियोजनाओं को देखेंगे। मोदी सरकार के 9 सालों के कामों को प्रचारित करने की मुहिम के तहत हो रही विकास तीर्थ यात्रा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार अमेरिका। व्हाइट हाउस के बाहर लहराया तिरंगा। 21 से 24 जून तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी का ये 8वां अमेरिकी दौरा। पीएम मोदी की यात्रा की अमेरिका की में तैयारियां तकरीबन पूरी। पीएम का अमेरिकी दौरा काफी मायनों में बेहद अहम।
मिशन दिल्ली 7 पर बीजेपी 14 दिन में 7 रैलियां निकालेगी पार्टी। बीजेपी का लक्ष्य फिर से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हैट्रिक लगाना। ये 7 रैलियां सभी लोकसभा क्षेत्रों में होगी। इसकी शुरुआत आज से नारायणा में होने वाली पहली रैली से होगी, जिसमें क्षेत्र के लोकसभा सांसद के साथ दिल्ली प्रदेश और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। आज की रैली में नारायणा में आज से शुरुआत होने वाली है, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी शामिल हो सकते हैं। पोस्टर विवाद के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली आ सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम शिंदे। नांदेड़ में एकनाथ शिंदे गुट को चिढ़ाने वाले पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा, केंद्र में मोदी, राज्य में देवेंद्र फडणवीस। पोस्टर में चाणक्य की भी फोटो लगाई गई है। पोस्टर किसने लगाया अभी तक पता नहीं चला। पोस्टर लगाने के लिए किसने प्रशासन से परमिशन नहीं ली। केंद्र में मोदी और राज्य में शिंदे वाले विज्ञापन के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में सीएम शिंदे खुद दे चुके हैं सफाई। गुजरात के बाद राजस्थान पहुंचा बिपरजॉय। तूफान को देखते हुए राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बिपरजॉय की वजह से बाड़मेर में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जोधपुर, पाली, सिरोही समेत कई जिलों को जारी किया येलो अलर्ट। बिपरजॉय को लेकर मध्य प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी। दतिया, मुरैना, ग्वालियर में मौसम विभाग का अलर्ट। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बाद फिर से खुला द्वारकाधीश मंदिर। मंदिर खुलने पर लोगों में भारी उत्साह। बिपरजॉय से तबाही के बाद एक्शन में गुजरात सरकार। कच्छ, द्वारका, नवसारी, मोरबी जिलों में भारी बारिश। बिपरजॉय की वजह से गुजरात में भारी तबाही। बड़ी संख्या में पेड़, बिजली के पोल गिरे। सीएम भूपेंद्र पटेल ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बाद प्रभावित जिलों की स्थिति का जायजा लिया। राहत आयुक्त ने कहा, राज्य सरकार की अग्रिम योजना और संयुक्त प्रयासों से एक बड़ी जनहानि से बचा गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, हम एक बड़ी आपदा से लड़ने में सक्षम हुए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अन्य एजेंसियों ने चक्रवात से होने वाली किसी भी क्षति से बचाव के लिए अथक प्रयास किया। पश्चिम बंगाल में अचानक शुक्रवार की देर शाम मौसम बदल गया। अलग अलग जगहों पर गिरी बिजली, 5 लोगों की मौत। पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला। 12वीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 24 जून तक रोक। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा। आगरा में योगी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने योगा डांस किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में बेबी रानी मौर्य ने मंच पर खड़े होकर योगा डांस किया। तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत कि हम सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दिल्ली की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में कपिल सांगवान नंदू गैंग के बदमाश को धर दबोचा। पुलिस ने झटीकरा मोड़ के पास लगाया था ट्रैप। पुलिस के मुताबिक कपिल सांगवान नंदू गैंग से ताल्लुक रखता है, जिसके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने रेल मंत्री को पत्र लिखा। ओडिशा में हुए रेल हादसे के संदर्भ में पीड़ितों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, करोड़ों की कोकीन जब्त की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए अंतिम तैयारी चल रही है। रथ यात्रा 20 जून को निकाली जाएगी। यहां पर देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के इंटेलिजेंस ब्यूरोज के अधिकारी के साथ बैठक की अध्यक्षता की। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों के साथ बातचीत की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में हिंसा प्रभावित भांगर का दौरा किया और हालात को लेकर चर्चा की। रिलीज के तुरंत बाद विवादों में रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष। हिंदू सेना ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख, फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। हिंदू सेना ने याचिका में कहा कि फिल्म में हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। भगवान राम, मां सीता, हनुमान जी और रावण से जुड़े आपत्तिजनक सीन को हटाने की मांग की गई है। नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अस्पताल में भर्ती। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हेल्थ कंडीशन सामान्य है।
जापान के सेक्स क्राइम लॉ में किया गया बड़ा बदलाव। रेप की डेफिनेशन चेंज करने और सहमति की उम्र बढ़ाने के लिए नया कानून पारित। ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म वॉर 2 में दिखाई देंगी कियारा आडवाणी। फिल्म इसी साल के आखिरी में रिलीज होगी।